आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें जो कक्षा तीसरी से चौथी और कक्षा छठी से सातवीं के रिजल्ट कार्ड प्रगति पत्रक प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम कैसे फिल करें। यहाँ पर आपको प्रगति पत्रक फिल करने से पहले मासिक अभिलेख रजिस्टर पूर्ण करना होगा। आपने जैसे परीक्षा फल पत्रक जब भी बनाए होंगे तो आपके पास मासिक अभिलेख रजिस्टर पूर्ण हुआ होगा। आपने उसी से परीक्षा फल पत्रक भी बनाए होंगे। उसी मासिक अभिलेख से अब प्रगति पत्रक भी भराए जाएंगे। तो हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि उन प्रगति पत्रक को हम कैसे फिल करें। इसकी पूरी एक प्रोसेस है। सही प्रगति पत्रक यदि आपके द्वारा भरे जाएंगे तो उसके लिए मासिक अभिलेख रजिस्टर का पूर्ण होना अति आवश्यक होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मासिक अभिलेख रजिस्टर में ऊपर स्कॉलर क्रमांक, बच्चे का नाम की एंट्री है। अब हम कक्षा तीसरी की बात करते हैं। यह कक्षा तीसरी का अभिलेख है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण 4 विषय होंगे। पहले मासिक अभिलेख आपने फिल पहले भी किए होंगे। आपके द्वारा जो रजिस्टर 2024-25 में बनाया गया होगा तो आपने देखा होगा कि मासिक अभिलेख में सबसे पहले मासिक मूल्यांकन की एंट्री होती है। जो 10 नंबर से अंक दिए जाते हैं वह हम यहाँ फिल करते हैं। गत वर्ष में 4 मासिक टेस्ट हुए थे, इसीलिए 4 मासिक टेस्टों की एंट्री 10 नंबर में से की गई। प्रत्येक माह में 10 नंबर के मासिक टेस्ट के पश्चात यहाँ पर बच्चे के नंबर फिल किए गए। यहाँ पर उनकी ग्रेड अंकित की गई। अब जैसा कि हमें इसमें अधिभार की गणना करनी थी तो हमने इन सभी को टोटल जोड़कर अधिभार की गणना करी। इसका टोटल 29 आया, इसका अधिभार आया 7 को हमने यहाँ पर फिल कर दिया। इसका अधिभार आप नीचे ऑब्लिक में फिल कर दीजिए। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो अधिभार है, जब यहाँ आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन की एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर फिल करेंगे कि अधिभार कितना आया। उसके नीचे जो नंबर आया उसके नीचे अधिभार की एंट्री आपने की होगी। यदि नहीं की होगी तो यहाँ पर पहले फिल कर ले। प्रगति पत्रक में इसी कार्य से आप सरलतापूर्वक अपने प्रगति पत्रक को भर पाएंगे। अब हम ग्रेड अंकित कर देते हैं। उसके पश्चात वार्षिक मूल्यांकन में हमें अधिभार नहीं निकालना था, तो वार्षिक मूल्यांकन में बच्चे को जो अंक प्राप्त हुए वह यहाँ फिल करके आप ग्रेड अंकित कर दीजिए। अब था प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क 40 नंबर का था, कक्षा तीसरी और चौथी का। तो हमने यहाँ बच्चे के प्रोजेक्ट वर्क से जो नंबर प्राप्त हुए उनकी एंट्री कर दी। उसका अधिभार यहाँ पर नीचे ऑब्लिक में आप लिख लीजिए, उसकी ग्रेड अंकित कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारी सारी एंट्री पूर्ण होती है तो वार्षिक परिणाम में आप देखेंगे आपको 4 कॉलम मिलेंगे अधिभार के। मासिक मूल्यांकन के अधिभार, अर्धवार्षिक अधिभार, वार्षिक के प्राप्तांक और प्रोजेक्ट का अधिभार के प्राप्तांक। अब आपको यहाँ पर जो आपने ऑब्लिक में नीचे फिल करे हैं, आपको उन्हीं अधिभार, जैसे 7 नंबर है अधिभार, 7 नंबर की एंट्री यहाँ कर लीजिए। उसके ऊपर आप अपनी ग्रेड अंकित कर लीजिए। उसके पश्चात अर्धवार्षिक में जो अधिभार आया उसकी एंट्री करके उसकी ग्रेड अंकित कर लीजिए। वार्षिक मूल्यांकन में जो प्राप्तांक आए उसकी ग्रेड अंकित कर लीजिए नंबर फिल करके, और वार्षिक प्रोजेक्ट में जो अधिभार के अंक आए हैं उनकी एंट्री करके उसकी ग्रेड अंकित कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रेड आप यहाँ अंकित कर रहे हैं उन चारों की एंट्री समग्र प्रगति पत्रक में होगी। आप जब भी समग्र प्रगति पत्रक बनाएंगे आपको यहाँ पर जो 4 ग्रेड की एंट्री दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो ग्रेड आ रही है उसी की एंट्री आपको प्रगति पत्रक में करनी होगी। अब हम जानते हैं कि समेकित ग्रेड में कौन सी एंट्री होगी। तो आप देखेंगे कि हमने ऑल ओवर जो एंट्री निकाली है, बच्चे का जो ऑल ओवर ग्रेड निकला है वो आपको नीचे फिल हुआ दिख रहा है। यहाँ आप एंट्री कर लीजिए ग्रेड वाइज। आपको विषयवार भी समेकित ग्रेड की एंट्री करनी होगी जो इस टोटल से आपको प्राप्त होगी। आप यहाँ पर 3 अधिभार और 1 परीक्षा फल की, 3 अधिभार और 1 वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक से जो योग निकल कर आ रहा है वह आपका कुल योग होगा और उसकी यहाँ पर समेकित ग्रेड आपको प्राप्त होगी। ये कक्षा तीसरी और चौथी में ऐसा ही प्रगति पत्रक बनाए जाएंगे। अब हम प्रगति पत्रक देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रगति पत्रक प्राप्त हुआ है उसमें बच्चे का पूरा डाटा सबमिट करना होगा, उसकी पूरी जानकारी है। सेकंड भाग में आपको जो भी मासिक टेस्ट अधिभार की एंट्री करनी है वह आपको यहीं से इस बॉक्स से प्राप्त होगी। आपको यहाँ पर यही प्रक्रिया दिखाई देगी। इस बॉक्स से आपको जो वार्षिक परिणाम दिख रहा है इसकी एंट्री
आपको इस बॉक्स में करनी होगी। आप देख रहे हैं कि समेकित ग्रेड में आपके यही वाले कॉलम आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके मासिक अभिलेख से आप एंट्री कर सकते हैं और बच्चों की जानकारी फिल भी कर सकते हैं। इस प्रकार कक्षा तीसरी और चौथी के समग्र प्रगति पत्रक को भरने की प्रक्रिया आपकी सही और बिना त्रुटि के पूर्ण हो जाएगी। आपको इस बॉक्स की सारी एंट्री यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप करनी होगी। अब आप देखेंगे कि जो आप यहाँ पर फाइनल ग्रेड देंगे उसकी ग्रेड की एंट्री यहाँ पर लास्ट में परीक्षा फल ग्रेड में होगी। आपकी यहाँ की लास्ट एंट्री जो आप टोटल कर रहे हैं उसी लास्ट एंट्री को आप यहाँ फिल करेंगे और बच्चों को कक्षा उन्नत करें। हम यहाँ उदाहरण के रूप में एक प्रगति पत्रक को लेते हैं। यह प्रगति पत्रक अन्य बच्ची का है, पर हम इसी के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रगति पत्रक को कैसे भरना है। यहाँ पर जो बॉक्स रहेगा उस प्रगति पत्रक की एंट्री यहाँ पर होगी। यह किसी अन्य बच्चे का प्रगति पत्रक है, इसीलिए आपको यह ग्रेड और यह ग्रेड सेम नहीं दिखाई देगी। सिर्फ उदाहरण स्वरूप आपको यह करके दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर B+ की एंट्री है और यहाँ पर A+ की, पर यह अन्य बच्ची का है। अन्य बच्ची का अभिलेख का भरा हुआ रिजल्ट है, इसलिए हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको उदाहरण के स्वरूप यह प्रगति पत्रक और यह अभिलेख मैच करके दिखा रहे हैं। यह अन्य बच्ची का समग्र प्रगति पत्रक है और यह अन्य बच्ची का मासिक अभिलेख है, परंतु एंट्री सेम ही फिल होगी। यहाँ पर जो एंट्री है इस बच्चे के मासिक अभिलेख में यह एंट्री यहाँ पर हुई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।